इसलिए जब भी आप कुर्बानी कीजिए, ना उसका फोटो निकालिए, ना जानवर का। चांदी और सोना उसके पास रखा हुआ है, घर की औरतों के पास है, घर के अंदर है, और कभी वो उसको बेचता नहीं है बीच में, कभी उसको फिर नया से खरीदता नहीं है, बल्कि वो साल भर उसके पास रखा रहता है। तो उसमें उसको निसाब पहुंचने के बाद ज़कात देना वाजिब है। इसी तरह अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो उसके खेती बाड़ी में जो उशर निकलता है, जो उसको इशरीन निकलता है, उनमें से वो ज़कात दे और उसको वो अदा करे। तो ये पैसे और धन दौलत की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कहा ज़कात देना, और ज़कात ना देने की वजह से भी हर इंसान पूछा जाएगा। और जिस तरह नमाज छोड़ना बड़ा सख्त गुनाह है, कुफ्र तक पहुंच जाता है, उसी तरह अगर कोई इंसान जानबूझ करके ज़कात के निसाब तक पहुंचने के बाद भी इनकार कर देता है कि मैं नहीं अदा करता, तो क्या कर लोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह उसको इस्लाम से खारिज करता है, इसी तरह इसको भी इस्लाम से खारिज करता है। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता है, इस्लाम अपनी जगह है। ये सुतून इंसान जब तक मजबूती के साथ थामे रहता है तो इंसान मुसलमान होता है, और जैसे ही इन सुतूनों को ढा देता है, इसी तरह इंसान कुफ्र में चला जाता है। उसके दिल से इस्लाम निकलता है, इस्लाम नहीं गिरता है। ये मिसाल दी जाती है कि 5 खंबे हैं और ये छत टिका हुआ है, तो छत गिर जाएगा, इस्लाम नहीं गिरेगा। वो छत जो हमारे दिल में होना चाहिए, वो छत जो हमारे दिल में है, इस्लाम जो हमारे कल्ब के अंदर घर कर गया है, ये हमारे दिल से निकलता है और दिल से ही ढा जाता है। ऐसा नहीं कि दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचता है, दीन इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचता है। हम इंसानों के दिल से दीन इस्लाम निकलता है, हम काफिर बनते हैं, हम कुफ्र करते हैं और हम कुफ्र में पड़ते हैं। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि ये दीन तो अल्लाह तबारक व तआला का है। अगर इंसान, पूरे कायनात का इंसान और जिन मिल करके कोई काफिर ना रहे, A to Z तमाम के तमाम लोग इस्लाम कबूल कर लें और तमाम के तमाम लोग इबादत में मशगूल हो जाएं और तमाम के तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला से अपने मनपसंद की चीज़ें मांग लें, पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला उनको दे दे, उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में कोई कमी नहीं आती है। जिस तरह हदीस में आता है कि एक सुई को समंदर में डुबोया जाए और सुई को उठाया जाए तो जितना पानी वो लेकर उठता है, इतना भी अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में कमी नहीं आएगी। और इसी तरह पूरे कायनात के लोग, अगर पूरे इंसान और जिन मिल करके अल्लाह तबारक व तआला के दीन से खारिज हो जाएं, काफिर बन जाएं और तमाम के तमाम लोग गुनहगार बन जाएं और तमाम के तमाम लोग जहन्नम में चले जाएं, तभी अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम इंसान के भलाई के लिए, हम इंसान के फ़ायदे ही के लिए ये तमाम तरीक़े बता रहा है, ताकि हम इसको अपना करके अपनी आखिरत को, अपनी आक़िबत को बनाएं, अपने अंदर दीन इस्लाम को कूट कूट कर भरें। तो ये थे दीन इस्लाम के सुतून, ये हैं दीन इस्लाम के खंभे। तो ये 4 खंभे, पहले शहादा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा और चौथा ज़कात। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का मामला जो रखा है, तो ये कुछ हद तक रखा है कि सोना अगर 7.5 तोला हो जाए और इसी तरह 52 साढ़े 52 तोला जब चांदी हो जाए तो इनमें से ज़कात निकलता है। पैसा अगर लाख रुपया हो जाए, 50,000 हो जाए, इस तरह के पैसे अगर हमारे पास ज़ख़ीरे हैं तो उसके ज़कात हैं। अब हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं पहुँच पा रही है कि हम मक्का जा कर के मक्का से वापस आएँ, तो हमको अल्लाह तबारक व तआला हज के लिए गिरफ्त नहीं करता। जिस वक्त हमारे पास इतनी इस्तिताअत हो जाती है कि आज के दौर में, अभी के दौर में हम फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद हमारा जाने आने का सफ़र और वहाँ का ख़र्च का सफ़र, तमाम चीज़ों का रकम जब हमारे पास मुहैया हो जाए,
इतना अगर हमको अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है और अगर हम हज नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में फिर इसी तरह पूछगछ होगी जिस तरह नमाज के बारे में, हज के बारे में, ये रोज़े के बारे में और ज़कात के बारे में पूछगछ होगी, इसी तरह हज के बारे में भी पूछगछ होगी। आज तकरीबन आज के दौर में 3 से 3.5 लाख रुपया आज के दौर में हज के लिए खर्च होता है। आज 3 से 3.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है। अगर हम इस इस्तिताअत तक पहुंच चुके हैं और हम हज पे नहीं जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम बहुत बड़े मुजरिम करार दिए जाएंगे। ये चीज़ हमको ये सिखाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हज से क्या फ़ायदा है। अल हज अशहुरुम मालूमात, ये जानकार यानी एक जाना समझा महीने में हज होता है। हज एक जाना समझा महीने में, यानी हम तमाम लोग जानते हैं कि साल भर में एक हज होता है और वो हज के महीने में होता है, यानी ज़िलहिज बकरीद के महीने में होता है, ज़िलहिज्जा के महीने में। ये ज़िलहिज्जा का महीना तब आता है जैसे ही रमज़ान का महीना गुजरता है, फिर शव्वाल का महीना आता है, शव्वाल के महीने के बाद ज़िलक़ाद का महीना आता है, उसके बाद ही ज़िलहिज का महीना आता है। ये ज़िलहिज्जा महीना में अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ज़ाने को खोल देता है, अपने रहमतों के ख़ज़ाने को अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के कदमों में निछावर कर देता है और इंसान को दावत देता है कि हो कोई इंसान कि आओ मेरी रहमतें बटोरो, मेरी मेहरबानियों को लूटो, मेरी जितनी भी रहमतें हैं इनको समेट लो। है कोई इंसान? नहीं है। ये महीना है जिस दिन अरफा का दिन होता है। अरफा में जब हाजी लोग अरफा के मैदान में होते हैं, वो दिन ऐसा होता है कि दिल दहलाने देने वाली बातें होती हैं। अल्लाह अकबर। वो मैदान, वो उसको याद कीजिए। उस मैदान में जब इंसान जाता है तो इंसान खुद को भूल जाता है। अल्लाह अकबर। उस मैदान में जाने के बाद अपने औलाद को तो जाने दीजिए, वो मंजर याद आता है कि महशर के दिन जब तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इकट्ठा करेगा तो फिर उस दिन का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अरफा के दिन हमने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह अकबर। इस खेमे में अंदर रो रहे हैं लोग, कोई पूछने वाला नहीं। उस खेमे में रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उस दिन नमाज ज़ोहर और असर की नमाज कसर के साथ एक साथ पढ़ ली जाती है और पूरा दिन उनको मुहैया किया जाता है कि सिर्फ तुम रो, दुआएं करो। अल्लाह ताला ने इसीलिए उस दिन ऐसा हुक्म दिया है। इधर खेमे तो खेमे, इतनी धूप, इतने कड़ाके के धूप कि धूप में भी इंसान तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उस दिन कितने लोगों की लाशें निकलती हैं। उन धूप में भी इंसान ये नहीं समझता कि मैं किस धूप में हूँ, क्योंकि वो महशर की धूप, वो गर्मी, वो तपिश, वो परेशानी, उस दिन इंसान दुआएं कर रहा होता है। जो पहुंचते हैं उनसे पूछिए, उन लोगों से जो अल्लाह के रास्ते में गए हैं और इस नीयत से गए हैं कि हम हज करने गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ दुनिया देखने के लिए जाते हैं, अरफा से भी वापस आते हैं, लेकिन उनके कल्ब के अंदर से जो बुराइयां है दूर नहीं होती है। वही अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल हज अशहुरुम मालूमात, कि ये महीना ही ऐसा है कि इस महीने में जब इंसान अरफा में होता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांग रहा होता है। उस वक्त तमाम इंसानों से अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम हज में नहीं आए हो, उस दिन का रोज़ा रखो। और उस दिन का रोज़े के बरकत यह है कि एक साल पुराना अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ़ कर देता है। इसी तरह सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता, फिर अल्लाह तबारक व तआला से रोज़े की हालत में जितना कुछ वो मांग रहा होता है, जिस तरह अरफा के मैदान में इंसान मांग रहा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ कर रहा होता है, उसी तरह आम इंसानों के गुनाहों को भी माफ़ कर रहा होता है। इसीलिए है कि अरफा का रोज़ा रखा जाए। हम लोग तो जानते ही नहीं है, रमज़ान का महीने का रोज़ा तो नहीं रखते, तो अरफा का रोज़ा कहाँ से रखें।
तो अरफा के दिन का इतना बड़ा अहमियत है कि इसको अगर समझ लिया जाए तो इंसान कभी पीछे नहीं हटेगा। यौम अरफा के दिन, यौम अरफा में जो अरफा में होते हैं वो लोग शाम में जब वापस होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से बोल रहा होता है कि हे फरिश्तों, ये जो तमाम के तमाम लोगों को देख रहे हो, ये इतनी कड़ाके की धूप में, ये जो चिलचिलाती धूप में, ये जो रो रहे हैं, ये जो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये जो दुआएं मांग रहे हैं, ये जो मेरे सामने रो करके अपनी बुराइयां बयान कर रहे हैं, अपने गुनाहों को बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह ताला माफ कर दे, मैं इसके साथ क्या करूं, क्या किया जाए? फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला तू ज्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला कहता है कि याद रखो, आज के दिन जितने भी मैदान अरफा के अंदर आए हुए हैं और जितने लोग रोजा रखे हुए हैं, जितने लोग दुनिया में इबादत कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के गुनाहों को मैं बख्श देता हूं। इसीलिए कहा गया कि जो हज इंसान करके आ रहा है और उसकी मिसाल दी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उसका हज मकबूल हो गया, जो इंसान हज करने के लिए गया है, तो जिस तरह वो लौट के आ रहा है उसकी मिसाल ऐसी है कि अभी उसकी माँ ने उसको पैदा किया और बिल्कुल मासूम अनिल खता है, कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल उसी तरह वो हज से वापस आ रहा है, उसके एक भी गुनाह नहीं है। उसके बाद अगर वो उस नेकियों को, इन गुनाहों से बचकर उन नेकियों को समेटकर उनकी हिफाजत कर ले, तो याद रखिए कि वो कल क़यामत के दिन उसी तरह मासूम अनिल खता उठाया जाएगा। अक्सर हमारे एशिया से, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से आखिरी वक्त पे हज उम्रा करने जाते हैं, यानी 60 साल के बाद, ये सोच के जाते हैं कि हम वहां से वापस आए तो गुनाह कम हो, ताकि हमारी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए और गुनाह का फासला कम हो, इसलिए जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद वो कमजोर, वो परेशान लोग ऐसे हो जाते हैं कि चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, वो फिर हज क्या करेंगे, उनको अपनी जान की पड़ी रहती है। इसलिए जब ताकत है बदन के अंदर, जब कुव्वत है, जब आपके जिस्म के अंदर वो तवानाई है, जोश वलवला है, तो कम से कम जवानी ही के अंदर जाइए, अपने इस सेहत के साथ हज कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे से ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान हज नहीं कर पाता है, हज से महरूम है, हज के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, कबूल होगा तो जाएंगे, उसके बाद पैसे 3.5 लाख 4 लाख रुपया खर्चा हो जाते हैं। अगर वो इंसान इतनी इस्तिताअत नहीं रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता उसके लिए और हमवार किया है कि मेरे घर की ज़ियारत करो। वो है जिसको कहते हैं उमरा। उमरा छोटा हज हम लोग कहते हैं, अक्सर हम लोग के जुला बोली में छोटा हज कहते हैं, यानी उमरा। उमरा करने से 1 लाख रुपए के अंदर अंदर इंसान जा करके 15 दिन 20 दिन 1 महीना रह करके फिर वापस आता है, मक्का मदीना तमाम जगह को देख करके आता है। ये बहुत बड़ा मौका है कि अगर हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है तो कम से कम इस्तिताअत में जाएं और अल्लाह तबारक व तआला के घर का ज़ियारत करें। ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला क्यों हमको वरगला रहा है, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ क्यों ले जाना चाहता है? अल्लाह ताला कह रहा है अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फीहिन्नल हज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। जो इंसान हज करने के लिए जाता है तो फिर उसकी गंदगी जो दिल में लगी है वो ख़त्म हो जाती है, जो उनके गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और हज के दौरान में वो इंसान गुनाहों से बचता है, गंदगियों से बचता है, बहुत सारी बेहयाइयों से बच जाता है और अपने रब को पहचान लेता है। फला रफथ फला वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। फिर उस इंसान के अंदर कमी हो जाती है, लड़ाई झगड़े की जो जोश व वलवला होती है वो कम हो जाती है। और इसी तरह कहा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। उसके बाद कहा कि यह हज क्यों करते हैं?
वतज़व्वदू फ़इन्न ज़ादत तक़वा। जितना ज़्यादा तुम लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, जितना ज़्यादा तुम अल्लाह के रास्ते में निकलोगे, जितना ज़्यादा तुम अल्लाह के रास्ते में वक्त दोगे, तो ये ज़्यादा सफ़र, ये आपका खर्च करना, ये आपको मक्का पहुँचना और ये मदीना पहुँचना, इससे आपके दिल में तक़वा बढ़ता है। फ़इन्न ज़ादत तक़वा। और बेहतर ज़ाद क्या है, बेहतर खर्चा क्या है? जो अल्लाह के राह में तक़वा इख्तियार किया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि इन तमाम चीज़ों से वो लोग इबरत हासिल करते हैं जो अक़ल वाले हैं। या उलिल अलबाब, जो लोग अक़ल रखते हो, इससे इबरत हासिल करो। ये महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी में बहुतों मरतबा लाया। हम कुर्बानी कर रहे हैं, हम हज कर रहे हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी दिल के अंदर वो जज्बा तो ला के देखें कि जब वो हज करने गए हैं, वो कुर्बानी कर रहे होते हैं, उस वक्त उनका जो जोश होता है, उनका जो वलवला होता है, उनका जो दिमाग में चल रहा होता है, उनका दिल जो मचल रहा होता है, इस अंदाज में हम भी कुर्बानी करके देखें तो पता चलता है कि वो कुर्बानी हमारी किस कुर्बानी के लायक है, वो कुर्बानी हमारे किस काम की है। ये हज है। हज में इंसान जब यहाँ से जाता है तो फिर वो भी वहाँ कुर्बानी करता है, और वही कुर्बानी पूरी दुनिया के अंदर लागू होता है कि हर इंसान बकरा ईद से लेकर अल्लाह के फरमान के मुताबिक वो 3 दिन 4 दिन तक कुर्बानी करता है, और वो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसलिए पसंद है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इंसान तक़र्रुब हासिल करता है, अल्लाह की रज़ाजुई के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए कुर्बानी पेश कर रहा होता है। वो जोश होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो वलवला होना चाहिए, गोश्तखोरी के लिए नहीं। इसलिए जब भी आप कुर्बानी कीजिए, ना उसका फ़ोटो निकालिए, ना जानवर का फ़ोटो निकालिए, ना ही ऐसी कोई चीज़ निकालिए जिससे आप भी मुसीबत में पड़ सकते हों, आपके अहले खाना भी मुसीबत में पड़ सकते हों, आपके इस्लामी भाई भी खुद मुसीबत में पड़ सकते हों। ऐसी चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। इन तमाम चीज़ों को आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए आखिरत में जमा कीजिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में भी मुसीबत हो, आखिरत में भी मुसीबत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।